जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। कवि मैथिली शरण गुप्त ने जिसके शौर्य का वर्णन इतनी बखूबी किया, आज हम उसी वीरांगना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका ससने स्वागत। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक दुर्वा का 12वां पाठ झलकारी बाई पढ़ेंगे। यह पाठ एकांकी है जिसमें 1 अंक वाले नाटक आते हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम संक्षिप्त में झलकारी बाई के बारे में जान लेते हैं, ताकि आप नाटक का सार, संवाद, पटकथा, पृष्ठभूमि आदि सभी से लगाव महसूस कर सके। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। अगर कोई भुलाना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ देश की एक और बेटी थी, जिसके सिर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता का, पर फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ गई। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया, बल्कि अपने देशवासियों और रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के भोजला गांव में हुआ। बचपन में अपनी मां को खोने वाली झलकारी को पिता ने एक पुत्र के समान पाला और सभी युद्ध कौशल सिखाए। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी की मुठभेड़ जब एक बाघ से हुई तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से बाघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी साहसी झलकारी बाई ने जल्द ही लक्ष्मीबाई को प्रभावित किया और रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी को तुरंत अपनी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। रानी की हमशक्ल होने से झलकारी ने अंग्रेजी सेना को काफी भ्रमित बनाए रखा, ताकि रानी सुरक्षित रहे। झलकारी बाई के साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाए तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। बिल्कुल ही सही कहा था। ऐसी वीरांगना के सम्मान में भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में डाक टिकट भी जारी किया है। तो आइए अब हम पाठ को पढ़कर समझते हैं। सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में, रानी वीर वेश में, रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। पास की ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। लक्ष्मीबाई, झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेजी सेना को युद्ध करने के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। सामंत, रानी मां, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। लक्ष्मीबाई, मैं आपकी योजना से सहमत हूं, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं
कि अंग्रेजों के भेदिए महल के भीतर भी है। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से अच्छा है कि हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। नाना साहब, महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है, पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी है। एक दूत का प्रवेश। दूत, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? दूत, रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कैड़ा हो गया है। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। लक्ष्मीबाई, दूत, तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो। दूत तेज कदमों से चला जाता है। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दे, हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल। झलकारी बाई, महारानी की जय। लक्ष्मीबाई, आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो, तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है? रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु लक्ष्मीबाई, किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। झलकारी बाई, गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मीबाई कक्ष में जाती है और एक थाल लाकर झलकारी को देती है। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है। झलकारी का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते थे, तभी झलकारी बाई रानी की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती है। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। नाना साहब, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। झलकारी बाई, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। नाना साहब, झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या है, यह तो बताओ। झलकारी बाई, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझाकर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करते रहेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएगी। लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? झलकारी बाई, रानी माँ, आपने ही तो हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। नाना साहब, झलकारी बाई ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का जयघोष करते झलकारी बाई का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई के वेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती है। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हैं। वह निढाल है। यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है, जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है। चारों ओर से घेर लो इसे।
अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल रोज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई, जनरल, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने तक संतर्त ही रहेगी। झांसी, रानी झांसी की जय। इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहां आता है और झलकारी को पहचान लेता है। सैनिक, जनरल, आपका शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं, उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। जनरल रोज, झलकारी बाई? इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है। पर्दा धीरे धीरे गिरता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त हो चुका। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। तो आपको यह एकांकी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।